वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। ये हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL का पार्ट 3 है, जिसमें हम जानेंगे DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के बारे में। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपने हमारे SQL सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो SQL सीरीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 3 DDL कमांड्स। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं डेटा डेफिनेशन के बारे में तब हम उसके डेफिनेशन यानी उसके बनावट को बदल सकते हैं, इसलिए उसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाता है। DDL में हम बेसिकली इन 4 कीवर्ड्स को सीखेंगे हमारे इस लेक्चर में। पहले तो होगा हमारा क्रिएट में 2 चीज़ हम कह सकते हैं, एक तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करेंगे। दूसरा होगा ड्रॉप यानी हम लोग डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट कर देंगे हमारे डेटाबेस DBMS में से, यानी हम लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं, यानी ड्रॉप करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं एक तरह से देखा जाए तो ड्रॉप होगा। देन ड्रॉप में होगा डेटाबेस करेगा और टेबल। और कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉप किस प्रकार किया जाता है, ये बात अगर आप कुछ जाननी है तो ये मैंने पहले से ही हमारे SQL के पार्ट 2 में एक्सप्लेन की गई है, ताकि आप उसे बेहतरीन तरीके से जान सकें। वहाँ पर पार्ट 2 में कि कंस्ट्रेंट्स को किस तरह ड्रॉप किया था, वहाँ पर हमने प्राइमरी फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ड्रॉप किया, वहाँ से आप सीख सकते हैं। देन ट्रंकेट, तो ट्रंकेट को हम टेबल को ट्रंकेट करेंगे। ट्रंकेट एक DDL कमांड है, इसलिए उसका नाम DDL कमांड्स में लिया जाता है, जबकि डिलीट DML कमांड है, इसलिए हम DDL के इस पार्ट में ट्रंकेट के बारे में पढ़ेंगे। देन चौथा कीवर्ड होगा अल्टर टेबल, जहाँ पर अल्टर टेबल और टेबल का नाम होगा, वहाँ पर हम लोग रीनेम करेंगे टेबल को, नया कॉलम ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे कॉलम को, रीनेम, चेंज कॉलम और ड्रॉप कॉलम। देखिए मैंने रीनेम और चेंज कॉलम इसलिए दिया है क्योंकि MySQL में चेंज कॉलम ये कीवर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि ओरेकल में रीनेम कीवर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन जब टेबल का नाम चेंज करना तो यहाँ पर रीनेम ही यूज़ किया जाता है। तो ये एम्बिग्यूटी हटाने के लिए उन्होंने शायद से ये वे आउट यूज़ किया, क्योंकि एक है मतलब डबल मीनिंग 2 तरह के यूज़ हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन, ताकि हम लोग इसे बेहतरीन तरीके से जान सकें। पहले हमने जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग का कॉलेज का डेटाबेस बना रखा है, तो हम यहाँ पर उसको करेंगे यूज़ कॉलेज। ये हमारा यूज़ करने का डेटाबेस का तरीका हुआ। तो पहले हम लोग सीखेंगे क्रिएट। तो क्रिएट के बारे में, क्रिएट डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, जो डेटाबेस का नाम होगा सिटी। हम लोग इसको बनाएंगे क्रिएट डेटाबेस। सिलेक्ट किया, क्लिक किया, बन गया डेटाबेस। देन हम लोग उसको यूज़ करेंगे सिटी। देखिए हम लोग डेटाबेस सिलेक्ट किए बिना हम लोग कभी भी किसी भी DBMS में डेटाबेस को ओपन किए बिना उसको टेबल नहीं बना सकते। सिटी, यूज सिटी। देन नेक्स्ट वन इज द क्रिएट टेबल। इसमें हम लोग बनेंगे, समझो एम्प्लॉय में होगा सेमीकोलन EMP ID इंट, देन ENAME से हम लोग नेम लिखते हैं, इसको नेम यहाँ पर कैर। देन हम लोग नेम में लिखेंगे समझो 20। तो ये डेटा टेबल हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। यस, टेबल क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे, देखिए सिटी डेटाबेस बन चुका है और टेबल बन चुका है एम्प्लॉय। हम लोग इसको देख सकते हैं हमारे कमांड के थ्रू, जिससे हम लोग करेंगे सिलेक्ट स्टार यानी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। हमारा डेटाबेस पहले से सिलेक्ट है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं डेटा है, डेटा कुछ भी नहीं है, टेबल है लेकिन डेटा कुछ नहीं है। तो हम इसको इंसर्ट करेंगे, नाम चेंज करेंगे, हम सब देखेंगे। तो अभी होगा है ये हमारा क्रिएट डेटाबेस एंड क्रिएट टेबल। देन हम आगे पढ़ेंगे
ड्रॉप के बारे में। तो हमें ड्रॉप करना है, तो जैसे हमने सीखा कि हम लोग ड्रॉप कर सकते कंस्टेंट, वो हम पावर एसक्यूएल के पार्ट 2 में है। तो ड्रॉप एक तो डेटाबेस है और ड्रॉप एक है टेबल। तो हम लोग जानेंगे ड्रॉप कैसे सकते हैं। तो ड्रॉप डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे। जो हमारा डेटाबेस का नाम है सिटी, सिलेक्ट करेंगे। इस एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ से लिस्ट में डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पर दिखेगा ड्रॉप डेटाबेस सिटी, तो ये इफेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यूज सिटी करना चाहेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा कि अननोन डेटाबेस सिटी, मतलब ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं। तो ड्रॉप डेटाबेस हमने देख लिया। फिर से हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। यस, हम दोबारा फिर से क्रिएट कर लिया क्वेरीज का। देन ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, एग्जैक्टली हमारा टेबल ड्रॉप हो चुका है। हम लोग सिलेक्ट स्टार फॉर्म करेंगे, देखेंगे टेबल एग्जिस्ट है या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है द टेबल सिटी डॉट एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, तो ये अभी ड्रॉप हो चुका है। फिर से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। यस, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, वी हैव अगेन क्रिएटेड इट। देन हमारा थर्ड कीवर्ड था ट्रंकेट। तो हम लोग ट्रंकेट यूज़ कैसे करेंगे? सी, टू सी द इफेक्ट ऑफ द ट्रंकेट वी नीड टू एक्चुअली इंसर्ट सम वैल्यूज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। हम इंसर्ट किस प्रकार और कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे पार्ट 4 यानी DML कमांड्स के इसमें जानेंगे। फिलहाल तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी, इसमें पहला इंटर रोल नंबर, देन नेम गणेश, देन गनु, इंसर्ट कर लिया। देन सिलेक्ट स्टार फॉर्म, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारी जो स्कीमा है, यानी व्हाट इज द स्कीमा? स्कीमा इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, हम चाहते हैं कि हम उस स्कीमा को बरकरार रखें, यानी मेंटेन रखें, और सारा डेटा एक ही झटके में डिलीट कर दे। तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे एक कीवर्ड, जैसे हमने सीखा है ट्रंकेट। ट्रंकेट हम लोग इसमें करेंगे ट्रंकेट एम्प्लॉय। देखिए ट्रंकेट एम्प्लॉय हो गया। तो आप अभी सोच ही रहे होंगे कि मैंने ट्रंकेट टेबल ऐसा क्यों लिखा। सी, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि हम लोग ट्रंकेट कमांड टेबल ही पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई बात ही नहीं कि हम लोग किसी और चीज़ पर यूज़ करेंगे। अगर आप सोचिए कि सिर्फ कॉलम को सिर्फ मेंटेन करना और डिलीट करना है पूरा, तो उसके लिए हम लोग डिलीट कमांड यूज़ करेंगे ट्रंकेट में। तो ट्रंकेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग टेबल के लिए। हो सकता है किसी और DBMS में ट्रंकेट टेबल ऐसे कमांड हो, लेकिन MySQL में हम लोग ट्रंकेट और डायरेक्टली टेबल का नाम लिखेंगे। ये होगा हमारा थर्ड कीवर्ड। और अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। जो अभी ट्रंकेट तो टेबल हो चुका है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ट्रंकेट टेबल है एम्प्लॉय, और इसमें अभी किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है। एग्जैक्टली। तो अब हम जानेंगे, सी हम लोग इस पार्ट में डेटा मैनिपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, तो डेटा हो या ना हो हम लोग कमांड के बारे में जानेंगे। और हमारा चौथा कीवर्ड है अल्टर। सो हम लोग पहले अल्टर में सीखेंगे कि हम लोग नया कॉलम ऐड कैसे करेंगे अल्टर में, टेबल में। अल्टर टेबल, उसके बाद में टेबल नेम, हमारे केस में एम्प्लॉय, और हमें इसमें कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम। तो कॉलम का आईडी होगा, हम लोग समझो यहाँ पर करेंगे कॉन्टैक्ट, और उसका टाइप होगा varchar, यहाँ पर होगा 20। देखते हैं रन होता है। देखिए अल्टर टेबल का नाम ऐड कॉलम कॉन्टैक्ट, रन कर लिया। इट्स रनिंग, वर्किंग प्रॉपरली। रन करेंगे, देखिए कॉन्टैक्ट नाम का हमारा ये कॉलम बन चुका है। और हम लोग यहाँ पर क्लिक करके एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्कीमास भी दिखाई दे रहा है। कॉन्टैक्ट varchar 20 बन चुका है। तो ये हो गया हमारा अल्टर टेबल। और एक अल्टर का कमांड है, अल्टर टेबल, ओके, अल्टर टेबल एम्प्लॉय। इसमें हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों ने कॉलम तो ऐड किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा टेबल का नाम ही चेंज हो जाए।
तो हमें टेबल का नाम चेंज करना है, तो इसीलिए हम लोग करेंगे रीनेम। सी आप सोचेंगे कि टेबल का नाम चेंज क्यों करेंगे, जब हम क्रिएट टेबल करें तभी क्यों नहीं करेंगे। इसका कारण है, ऐसा बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका डेटाबेस और आपके पूरे ओवरऑल आर्किटेक्चर स्कीमा में बहुत सारे टेबल्स हैं, उनके नाम सिमिलर हो सके, और एक ही नाम के 2 टेबल्स एक डेटाबेस में नहीं हो सकते। तो इस कारण ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें डेटाबेस का टेबल का नाम ही चेंज करना पड़े किसी का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो हम चाहते हैं हमारा टेबल का नाम चेंज है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय, जैसा हमारा सिंटैक्स है, रीनेम टू EMP, यानी अब उसका हम नाम चेंज करेंगे। देखेंगे एग्जैक्टली नाम चेंज हो चुका है, तो रिफ्रेश करेंगे, अब ये दिखाएगा सेव स्टार फॉर्म में कि एम्प्लॉय टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली ऐसा कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये EMP हो चुका है एम्प्लॉय की जगह। यहाँ पर EMP करेंगे तब हमें EMP मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं फिर से हम लोग एक बार दोबारा से EMP को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉय। तो हम चाहते हैं अभी उसको फिर से एम्प्लॉय कर दिया जाए। एग्जैक्टली हम लोगों ने टेबल को रीनेम कर दिया है, देख सकते हैं हम लोग फिर से एम्प्लॉय बन चुका है। देन हमारा कॉलम ऐड हो चुका है, कॉन्टैक्ट, हमारा टेबल रीनेम हो चुका है। अभी हम लोग सीखेंगे कॉलम का डेटा टाइप किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाइड कॉलम। समझे, हम चाहते हैं कि हमारा साइज चेंज हो जाए किसी नेम का या फिर कॉन्टैक्ट का, तो हम लोग कॉन्टैक्ट का भी यहाँ पर फिलहाल 10 करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर कॉलम कॉन्टैक्ट वेर कैर, यहाँ पर हम चाहते हैं हम लोग उसको 10 करें। देखेंगे अभी 20 की जगह 10 होता है का। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर 10 हो चुका है। यानी हम लोग उसके डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, उसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग अल्टर टेबल मॉडिफाई का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारे अल्टर टेबल की ये 3 बातें, यानी कि हम लोग टेबल को नाम को रीनेम करेंगे, एम्प्लॉय हमारे टेबल में ऐड कॉलम करेंगे, कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करेंगे। अब हम जानेंगे कि हम लोग किस प्रकार से उसे एम्प्लॉय के टेबल के रीनेम करेंगे उसको। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था अल्टर टेबल एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया कि रीनेम ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है टेबल के नाम के लिए, इसलिए यहाँ पर रीनेम के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर चेंज कीवर्ड है, चेंज, और हमें यहाँ पर हमारे कॉलम का नाम लिखना है रीनेम की जगह पर। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेम की जगह हमारा फुल नेम आए, तो नेम स्पेस देंगे, फुल नेम, यहाँ पर देंगे वैरकैर, यहाँ पर सेमीकॉलन, और उसको करते हैं हम लोग समझो 25। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर चेंज कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यस एग्जैक्टली रन सक्सेसफुली। यहाँ पर कॉन्टैक्ट और नेम की जगह फुल नेम हो चुका है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वैरकैर 25 हो चुका है। तो ये था हमारा रीनेम। ऐड करेंगे हम लोग कॉलम को, देन हम लोग कॉलम को मॉडिफाई करेंगे, यानी उसके डेटा टाइप को चेंज करेंगे, उसके साइज को चेंज करेंगे। एंड नाउ द लास्ट वन, हमें चाहते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट का जो कॉलम है वो ड्रॉप हो जाए टेबल में से। तो इसलिए फिर से अल्टर टेबल, देखिए अगर आप देखें तो हमने अपने इस सीरीज़ में और इसके फ्लो में क्रिएट पहले सीखा, उसके बाद में ड्रॉप सीखा है, देन ट्रंकेट एंड देन अल्टर। अब अल्टर में एक कॉमन बात देखेंगे, यहाँ पर अल्टर टेबल और टेबल नेम ये कॉमन सिंटैक्स है। उसके बाद में रीनेम, ऐड, मॉडिफाई, चेंज, और अभी हम करेंगे ड्रॉप करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये हमेशा कॉमन रहेगा। तो अल्टर टेबल, ड्रॉप, कॉलम, और अब देख सकते हैं यहाँ पर चेंज या फिर रीनेम कॉलम, रीनेम होगा किसी DBMS में, जैसे ओरेकल में यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेबल के रिलेटेड होगा, ये तो टेबल का नाम के रिलेटेड होगा, टेबल के इनसाइड कॉलम्स के रिलेटेड होगा।
तो यहाँ पर चेंज छोड़ के सभी में कॉलम वर्ड लिखना जरूरी है। ऐड मॉडिफाई ड्रॉप कॉलम कॉन्टैक्ट, देखेंगे रन करके, जैसे सक्सेसफुल रन, देखेंगे इस कॉन्टैक्ट अभी नहीं दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अभी ड्रॉप हो चुका है। रन करके देखेंगे, अभी हमने इसे एम्प्लॉय कर दिया। रन करके देखेंगे एग्जैक्टली अभी ड्रॉप हो चुके कॉलम। तो फिर से एक बार हम लोग फटाफट देख लेंगे हमारी इस क्वेरीज को। पहले हमने सीखा क्रिएट के बारे में, तो क्रिएट डेटाबेस किया, सिटी यूज़ किया उसको, देन क्रिएट टेबल, देन हमने डेटाबेस को ड्रॉप किया, ड्रॉप टेबल, देन ट्रंकेट। यहाँ पर टेबल वर्ड नहीं है, सिर्फ ट्रंकेट टेबल का नाम है। यहाँ पर अल्टर टेबल, जैसे कि हम लोग देखा, देखो यहाँ पर 5 से 5 ये 5 तरह के कमांड्स यहाँ पर लाइन से देखेंगे। तो यहाँ पर ना अल्टर टेबल और टेबल नेम ये कॉमन चीज़ है, सिर्फ बदल हो रहा है या फिर कोई चीज़ बदल रही है तो यहाँ पर हो रही है। तो रीनेम टू एम्प्लॉय, जैसे EMP को हम लोगों ने रीनेम एम्प्लॉय किया, या फिर अल्टर टेबल रीनेम ऐड कॉलम मॉडिफाई कॉलम। और एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, अगर हम लोग इसको और एक क्लासीफाई करें तो ये अल्टर टेबल EMP, ये वाला अल्टर टेबल EMP रीनेम टू एम्प्लॉई, जो हम लोग टेबल के नाम को चेंज कर रहे हैं और ड्रॉप कॉलम कर रहे हैं, यहाँ पर छोड़ के चेंज मॉडिफाई और ऐड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम लोग डेटाबेस डेटा टाइप और उसके साइज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग इससे नहीं करेंगे तो सिंटैक्टिकली एरर बन जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखिए। आप फिर से देखेंगे अल्टर टेबल, हम लोग यहाँ से टेबल को नाम को रीनेम करेंगे, ऐड कॉलम मॉडिफाई चेंज एंड ड्रॉप कॉलम। याद रखिए ओरेकल में अगर किसी DBMS हो या फिर ओरेकल हो तो यहाँ पर आपको रीनेम ही लिखना है यहाँ पर। और ये जो नेम है, नेम हमारे कॉलम का नाम है, चाहे ये कीवर्ड जैसे दिख रहा है कि नेम कॉलम का नाम है हमारा, इसलिए हमने उसके नेम को फुल नेम किया है। फिर से एक बार लास्ट टाइम हम लोग करके देखेंगे इसको। हम लोग चाहते हैं उसको फुल नेम को नेम करें हम लोग वापस, या फिर ई नेम करें। हम आउटपुट में देखेंगे जैसे एग्जैक्टली बदल चुका है, रिफ्रेश करेंगे एग्जैक्टली एम्प्लॉय ई नेम बदल आ चुका है। सो आई होप सो आपको ये पार्ट 3 हमारे डिटेल कमांड्स के बारे में समझ में आएगा। आपको इसको ध्यान से करना है और याद रखना है, और आपको ये डिफरेंस भी ध्यान रखना है कि अलग अलग DBMS में अलग अलग तरह से उसके सिंटैक्स को यूज़ किया जाता है। सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसे, और आपकी राय हम तक पहुँचने दें। प्लीज़ कमेंट में आपके सवाल और आपके डाउट ज़रूर पूछें। हमारे इस SQL सीरीज़ में बने रहिए आगे भी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।